नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं मीरा राजपूत। राहुल गांधी ने बिहार चुनाव के पहले चरण के मतदान से ठीक कुछ घंटे पहले ऐसा हाइड्रोजन बम फिर से फोड़ दिया है जिसकी गूंज हरियाणा तक भी जा पहुंची है और हरियाणा की राजनीति में एक बड़ी हलचल पैदा हो गई है और तार इसके सीधे बिहार तक जोड़े हैं राहुल गांधी ने। अब कैसे क्या कुछ हुआ है ये तो मैं आपको सीधे इस पूरी वीडियो में बताने जा रही हूं विस्तार से। राहुल गांधी ने फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोरी को लेकर के और हरियाणा की मतदाता सूची को लेकर के बड़ा खुलासा कर दिया है और ये ठीक जब हो रहा है जब बिहार के मतदान में मात्र कुछ घंटे रह गए हैं, यानी कि कल मतदान है और उससे ठीक पहले क्या राहुल गांधी ने ये सोचा हुआ था कि ये मैं चुनाव से ठीक पहले एक्सपोज करूंगा। हरियाणा की मतदाता सूची में अब सीधे ब्राजीलियन मॉडल की भी एंट्री हो चुकी है। युवाओं से पूछना चाहता हूं, हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं कि ये कौन है, इसकी एज क्या है, ये कहां की है। इस बार जो तस्वीरें राहुल गांधी ने एक्सपोज की हैं वो मामूली तो कतई नहीं है, क्योंकि हरियाणा चुनाव को लेकर के उस समय कहना जब बिहार का चुनाव सर पर है और कुछ घंटे रह गए, कल मतदाताओं को मतदान करने जाना है, उससे पहले सदन के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इतना बड़ा दावा करते हैं और कई फीट लंबी चौड़ी वो सूचियां, वो डेटा कलेक्ट करके वो तमाम मीडिया कर्मियों के सामने रखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। अब मैं सीधे आपको वो झलकियां दिखाती हूं। 8 में से 1 वोटर चोरी का, 12.5% वोट चोरी थी हरियाणा में। तब भी कांग्रेस पार्टी सिर्फ 22,000 वोट से हारती है। इन्होंने हरियाणा का चुनाव चोरी किया है। हरियाणा के सब युवाओं को यह मालूम होना चाहिए कि आपकी जो सरकार है वो इलिजिटिमेट सरकार है। आपके चीफ मिनिस्टर जो हैं वो चोरी के चीफ मिनिस्टर हैं। कांग्रेस पार्टी वो चुनाव जीती थी, बीजेपी वो चुनाव हारी थी। 5 तरीके की वोट चोरी है हरियाणा में। डुप्लीकेट वोटर्स 5 लाख, इनवैलिड एड्रेसेस 90,000, तकरीबन 90,000, बल्क वोटर्स 19 लाख। और ये जो आखिरी हमने खाली रखे हैं, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6, मिसयूज ऑफ फॉर्म 7, ये एडिशंस और डिलीशंस हैं। महादेवपुरा के प्रेजेंटेशन के बाद इलेक्शन कमीशन हमें ये फॉर्म नहीं देती। महादेवपुरा के टाइम उन्होंने गलती कर दी, हमें मिल गई, इसलिए हमने वो आपको दिखा दिया। सबसे पहली तस्वीर जो मैं अब आपकी स्क्रीन पर दिखाने जा रही हूं राहुल गांधी के इस तेवर के बाद, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि करीब कुछ विधानसभाओं के उन्होंने नाम लिए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यह स्क्रीन पर 8 विधानसभाएं, जहां पर उन्होंने ये दावा किया है कि इन 8 विधानसभाओं में मार्जिन था 22,000, मात्र 22,000। सभी विधानसभाओं के मार्जिन को लगा करके जहां पर बीजेपी की जीत हुई, जहां पर लीड हुई, उसके बाद उन्होंने कहा कि जो टोटल मार्जिन रहा है वो रहा है करीब 1,18,000, ये दिखाई दिया। फिर उसके बाद वो ये कहते हैं इस तस्वीर को दिखाते हुए कि इतना कम मार्जिन होना तो उस समय एक एक वोट कितना महत्वपूर्ण है हर सीट पर। देखिए जरा, सबसे पहले उन्होंने किसका फोटो यहां पर दिखाया, ब्राजीलियन मॉडल का फोटो दिखाया, जिसमें वो कह रहे हैं कि हरियाणा की मतदाता सूची में ये लड़की क्या कर रही है, हु इज शी। तो उन्होंने कहा कि कौन है ये, कहां से लगती है, आपको कहां से लग रहा है कि ये लगती है, ये मध्य प्रदेश की, महाराष्ट्र की, गोवा की, यूपी, हरियाणा, कहां की ये लग रही है। ये कहने के बाद राहुल गांधी तुरंत ये कहते हैं कि ये कोई और नहीं, ये जाना माना चेहरा ब्राजील का है, ब्राजीलियन मॉडल है, वो हरियाणा की मतदाता सूची में है। और मतदाता सूची में केवल है ही नहीं,
उन्होंने करीब कई बार, मैं आपको डेटा दिखाऊं तो उन्होंने कितनी बार वोट डाला है वो भी मैं अब आपको दिखा देती हूं। तो ये ब्राजीलियन मॉडल जिस पर राहुल गांधी ने ये दावा किया है कि 22 बार उन्होंने वोट डाला है, वो भी डिफरेंट 10 बूथ्स पर। आप सोचिए अपने आप में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। और राय असेंबली में, राय विधानसभा में 10 अलग अलग बूथों पर 22 बार ये वोट डालती है, जिनका नाम मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। पर वो जब भारत में वोट डल रहा है तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि कभी वो सीमा बनके, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती, क्योंकि जो मतदाता सूची में नाम है उनका नाम किसी उसमें स्वीटी है, कहीं सरस्वती है, कहीं सीमा है, कहीं आयु उनकी 60 साल दिखाई जा रही है, जो उनके फोटो से कतई मैच नहीं होती है। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि इसी के कारण चुनाव आयोग जो है सीसीटीवी फुटेजेस नहीं दिखा रहा है, क्योंकि उसमें यह पता लगेगा कि कौन कितनी बार वोट डालने गया और किस आधार पर वोट डले हैं। यह राहुल गांधी ने बड़ा दावा किया है। हरियाणा के युवाओं से पूछना चाहता हूं, हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं कि यह कौन है, इसकी एज क्या है, यह कहां की है, इसका नाम क्या है। यह आपको बता सकता हूं, कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार हरियाणा के युवा, अच्छी तरह सुनिए, 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। 22 बार 10 बूथ में राय असेंबली में वोटर लिस्ट पे है। कहां की है? ब्राजील की है, हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है, हरियाणा की वोटर लिस्ट पे है। चेक करना है तो वो उस पे आप उसको स्कैन कर दीजिए, देख लीजिए। इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि यह सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन है। क्यों? क्योंकि यह 10 बूथ में इसकी फोटो आती है। इसका मतलब यह बीएलओ का काम नहीं है, यह सेंटर से डेटाबेस में यह डाला गया है। उसके बाद उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर के भी बड़ा खुलासा किया है, वो मैं आपको बताऊंगी वीडियो में, पर बने रहिए आप। उसके साथ साथ मैं आपको और डेटा बताती हूं कि जो राहुल गांधी ने आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है। देखिए जरा, 8 में से 1 वोटर चोरी का, 12.5% वोट चोरी थी हरियाणा में। तब भी कांग्रेस पार्टी सिर्फ 22,000 वोट से हारती है। इन्होंने हरियाणा का चुनाव चोरी किया है। हरियाणा के सब युवाओं को यह मालूम होना चाहिए कि आपकी जो सरकार है वो इलिजिटिमेट सरकार है। आपके चीफ मिनिस्टर जो हैं वो चोरी के चीफ मिनिस्टर हैं। कांग्रेस पार्टी वो चुनाव जीती थी, बीजेपी वो चुनाव हारी थी। 5 तरीके की वोट चोरी है हरियाणा में। डुप्लीकेट वोटर्स 5 लाख, इनवैलिड एड्रेसेस 90,000, तकरीबन 90,000, बल्क वोटर्स 19 लाख। और ये जो आखिरी हमने खाली रखे हैं, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6, मिसयूज ऑफ फॉर्म 7, ये एडिशंस और डिलीशंस हैं। महादेवपुरा के प्रेजेंटेशन के बाद इलेक्शन कमीशन हमें यह फॉर्म नहीं देती। ब्राजील की महिला 22 बार 10 बूथों में हरियाणा में वोट कर रही है। यह एक उदाहरण डुप्लीकेट फोटोज का। आप ये देखिए, एक फोटो, एक असेंबली, 100 वोट। थोड़ा जूम इन करिए, ये देखिए, रेहाना, ये देखिए, अलग अलग नाम, सेम फोटोग्राफ। बेगम, सलीम खान, जुमर। क्यों? क्योंकि वो जगह बनाना चाहते हैं, फेक वोटिंग के लिए जगह बनाना चाहते हैं। आप सोचोगे कि भाई एक फोटो, एक असेंबली में 100 वोट बहुत बड़ी बात है। नहीं, ये लो 223 वोट 2 बूथ में। स्पेस बनाना, जगह बनाना, चीटिंग के लिए। यह देखिए,
दूसरे तरीके का 1,24,000 ब्लर्ड फोटोज कि आप जाओ, आपका चेहरा देखा, जी करा तो वोट करवा दिया, नहीं तो नहीं करवाया। उसके बाद उन्होंने उन टीवी चैनल्स के उस एग्जिट पोल का भी जिक्र किया जिसमें यह प्रेडिक्शन की जा रही थी कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, बीजेपी इस बार लीड में नहीं है। वो प्रेडिक्शन दिखाते हुए भी राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया टुडे हो, दैनिक भास्कर हो, न्यूज 24 हो, सभी के आंकड़ों के हिसाब से, एग्जिट पोल के हिसाब से हमारी सरकार बनने जा रही थी। पर हमने जो पोस्टर बैलेट देखे हैं या फिर पोस्टर बैलेट से जो डेटा निकला है, उन तमाम पोस्टर बैलेट्स में 73 सीटों पर कांग्रेस आगे थी, बीजेपी मात्र 17 सीटों पर आगे। तो उनका कहना है कि जब पोस्टर बैलेट में इतना अंतर है तो फिर उसके बाद हमने सोचा कि सीटों को खंगाला जाए। कई सारी चीजें उन्होंने मेंशन की है। उसके बाद उन्होंने एक वीडियो भी नायब सैनी, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की एक क्लिप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त दिखाई और कहा कि देखिए किस तरह से इनकी जो मुस्कान है वो क्या कह रही है इनडायरेक्टली कि इनके पास व्यवस्था है। क्या यही व्यवस्था है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है? हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। Now, please notice the smile on his face. And please notice the word व्यवस्था। उसके बाद आप आगे देखिए कि उन्होंने एक तस्वीर के जरिए पूरा डेटा बताया है कि किस तरह से मेरे हिसाब से वोट चोरी हो रही है। सबसे पहले आप देखिए कि क्या लिखा हुआ है कि 25 लाख वोट चोरी इन हरियाणा। कैसे कैसे? सबसे पहले डुप्लीकेट वोटर्स, इनवैलिड एड्रेस, बल्क वोटर्स, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6, यानी कि जिसमें ये तमाम चीजें होती है कि एडिशन करना है नए वोटर्स का या फिर जो पहली बार वोट डाल रहा है, तो वो कह रहे हैं मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। तो यहां पे ये महत्वपूर्ण हो जाता है। लास्ट में वो ये कह रहे हैं कि मिसयूज ऑफ फॉर्म 7 डिलीशन, यानी कि काफी लोगों के डेटा ही जो है वो डिलीट कर दिए गए हैं जिन्होंने लोकसभा में वोट डाला पर वो विधानसभा में उस लिस्ट में है ही नहीं। वो भी वीडियो उन्होंने दिखाई, यानी कि हरियाणा के कुछ मतदाताओं की क्लिप्स राहुल गांधी की टीम ने इकट्ठी की है। अब वो जरा देखिए कि किस तरह से वो यहां पर दावा कर रहे हैं। So we went and found who these people are. And guess what? A large number of them are our voters. And here are some examples. मेरा नाम अंजलि त्यागी है, मेरे पति का नाम अमित है। मैं राय विधानसभा मलिकपुर गांव की रहने वाली हूं और मैंने लोकसभा इलेक्शन में वोट किया था, लेकिन जब मैं विधानसभा के इलेक्शन में वोट करने गई तो मुझे बताया गया कि मेरी वोट कट चुकी है और फिर मैंने दोबारा अप्लाई किया तो मेरी जून के एंड में मुझे वोटर कार्ड मिला। इलेक्शन के बाद मलिकपुर का रहने वाला हूँ और क्या नाम है, मेरा राय हल्का लगता है जिसमें से हमारे भाइयों की वोट काट दी गई है, जिनका नाम है अनुज, राहुल और उनकी पत्नी है साक्षी और सोनिया, जिनकी वोट विधानसभा में काट दी गई थी। नाम सद्दाम हुसैन है जी, मैं मलिकपुर गांव से रहने वाला हूं जी। हमारा हल्का राय लगता है जी। 2024 में लोकसभा इलेक्शन में हमने वोट डाला था जी और ये 2025 में जी हमारी वोट चोरी हो गई जी। मेरा नाम सद्दाम हुसैन है, मेरी वाइफ का नाम यास्मीन है जी। हमारी दोनों की वोट चोरी हो गई है। लाल सन्नो श्री लखीराम, गांव मलिकपुर, राय हल्के का रहने वाला हूं। हमारी एमपी के चुनाव में हमारी वोट पूरे परिवार की कंप्लीट थी। इस बार मेरे बेटे की विधानसभा में वोट काट दी गई है। तो देखा आपने किस तरीके से हरियाणा के कुछ मतदाता जो लोकसभा में मतदाता थे पर विधानसभा में नहीं थे, तो उन्होंने किस तरह से कैमरे के जरिए राहुल की टीम से जो संवाद किया होगा उसमें वो सारी चीजें बता रहे हैं। वो देखिए। उसके बाद एक बिल्कुल चौंकाने वाला डेटा, सबसे चौंकाने वाला डेटा मैं आपको दिखाने वाली हूं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि एक महिला और 100 वोट, एक महिला 100 वोट। आप सोचिए कि अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण बात है कि एक महिला का फोटो, उसमें 100 वोट्स डालने वो कितने बूथ्स पर जा रही हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगी। पर देखिए ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। एक असेंबली में है,
एक ही असेंबली में अगर एक ही मतदाता 100 बार वोट डालने जाता है तो आप सोचिए कि कितना बड़ा अंतर है। यही राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारी इतनी सारी सीटें ऐसी थी कि जिन पर मार्जिन बहुत कम था, 32 भी मार्जिन रहा है। तो सोचिए उसमें अपने आप में कितना बड़ा डेटा वो यहां पर खुल करके कैमरों के जरिए अपनी बात को पूरे देश के सामने पहुंचा रहे हैं कि एक मतदाता 100 बार वोट डालने जाए तो फिर क्या होगा। जो मतदाता सूची में यहां पर दिखाई दे रहा है कि यहां पर मैं डेटा बताऊं तो 5,21,619 डुप्लीकेट्स इन हरियाणा। वो कह रहे हैं कि ये तो हम केवल उदाहरण दिखा रहे हैं, इनके जैसे पता नहीं कितने हजारों हैं जो कई कई बार वोट डालने गए हैं। ये राहुल गांधी कह रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं। उसके साथ साथ अब यहां पे उन्होंने एक क्वेश्चन भी छोड़ दिया है कि क्यों, कैसे, क्योंकि बस उसमें या तो नाम चेंज है, आयु चेंज है, और इसमें तो फोटो भी चेंज नहीं है। फोटो के जरिए वो ये कह रहे हैं कि फोटो के जरिए ही आप पता लगा लीजिए, एक ही फोटो दिखाई दे रहा है और कितनी बार वोट। उसके बाद उन्होंने बड़ा आरोप बीजेपी नेता पर लगाया है। अब बीजेपी नेता पर कैसे लगाया है वो जरा देखिए। एक बीजेपी नेता के बगल में व्यक्ति हैं, उनके बेटे भी हैं, वो हरियाणा की लिस्ट में पाए जाते हैं। वो यूपी के बताए जाते हैं पर वो हरियाणा की लिस्ट में पाए जाते हैं। और बताया जा रहा है कि मिस्टर दालचंद है जो बीजेपी के यूपी के सरपंच हैं और वो हरियाणा में वोट डालने जाते हैं, यानी कि मतदाता सूची में, हरियाणा की मतदाता सूची में उनका नाम पाया जाता है। ये राहुल गांधी कह रहे हैं। यूपी में सरपंच है, उनका बेटा यशवीर। ये देखो, ये यूपी में मिनिस्टर लक्ष्मी नारायण साहब के साथ बैठे हुए हैं, पीछे बैठे हैं। ये यूपी में वोट करते हैं और यही हरियाणा में वोट कर रहे हैं। इसमें देखिए, इसमें इन्होंने अपना पिता का नाम बदल दिया, मगर बात हमने पकड़ ली क्योंकि बेटे ने नाम नहीं बदला। तो बेटे का पिता का नाम दालचंद और उधर उसने बदलने की कोशिश की मगर पकड़ लिया। और यह सिर्फ एक उदाहरण नहीं है, ऐसे हजारों वोटर हैं जो यूपी में वोट कर रहे हैं और फिर आकर हरियाणा में वोट करते हैं। और ऐसे हजारों लोग हैं जो यूपी में वोट करते हैं, हरियाणा में करते हैं, बिहार में करेंगे, गुजरात में करेंगे, पूरी राउंड द क्लॉक इनका यही काम है, मल्टीपल टाइम्स वोटिंग करो। ये देखिए, अब आगे देखिए कि किस तरह से वो बिहार के कुछ जो लोग हैं जिनके नाम लिस्ट में कट गए हैं, उन लोगों को अपने मंच पर बुलाते हैं जहां पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, स्क्रीन पर इस डेटा का खुलासा कर रहे थे, एक्सपोज कर रहे थे। उन्होंने उन लोगों को बुलाया बिहार की एक विधानसभा से और उसके बाद उनसे जो बातें की हैं वो जरा आप देखिए स्क्रीन पर। to you and they'll introduce themselves. बताइए जी। हम जमुई डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। मेरा गांव धर्मपुर है सर, इस्लाम नगर ब्लॉक से। हमारे साथ में ऐसा सरकार कर रहे हैं जो कि कहने लायक नहीं है। पूरे परिवार का वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया। इसके पहले हम लोग सितंबर में जानकारी मिला तो जमा किए डॉक्यूमेंट्स, फिर उसके बाद 2 महीना के बाद फिर से हम जमा किए बीओ में, बीओ वालों के पास। उसमें से फिर अपने से जा कर के हमारे गांव के शिक्षक ही है, वहीं बीओलो वाले जो है वहीं पढ़ाते हैं, उनसे जा कर के सामने से बात किए हैं कि सर मेरा नाम अभी तक जुड़ा नहीं, तो बोले इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और हमारे गांव के सहयोगी रवि जो है ये भी हमारे साथ हैं, क्योंकि हम विकलांग हैं, कहीं जा आ नहीं सकते हैं। और उसमें लिख दिया है कि अनुपस्थित के कारण तुम्हारा नाम काट दिया गया, जबकि हम कहीं कमाने लायक भी नहीं जाने लायक है सर। और इस स्थिति में है, आप लोग सामने देख सकते हैं। आपके गांव में कितने लोगों का वोट कटा है? जी हमारे गांव में जी थैंक यू। नमस्कार, मैं रवि कुमार यादव, बिहार, जमुई जिला।
इस्लामनगर अलीगंज प्रखंड ग्राम धरमपुर का हूँ। सर मेरे गांव में लगभग अगर ऐसे देखा जाए तो वोटर लिस्ट से गायब 187 लगभग हुआ है। 187 लोग काटे गए हैं। और अगर न्यू वोटर को ऐड कर दिया जाए सर तो वो 300-350 लगभग हो जाएंगे, क्योंकि 150 न्यू वोटर जोड़ना था जिसे जोड़ा नहीं गया। तो ऐसा बात है सर। तो दैट इज द रियलिटी ऑफ बिहार। दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। वी आर एब्सोल्युटली सर्टन that we will be able to do the same presentation for you after the election once the data comes. तो देखा आपने किस तरीके से राहुल गांधी ने एक के बाद एक बड़े खुलासे किए हैं। अब आपको क्या लगता है कि ये ऐसे ही राहुल गांधी ने कर दिया? अगर मैं अपने इंट्यूशन के अनुसार कहूं तो शायद नहीं। बिहार इलेक्शन से ठीक पहले और कुछ घंटे पहले इससे राहुल गांधी पहले भी कर सकते थे। क्या इसलिए कि मतदाता ना भूले, उन पर इन तमाम चीजों का प्रभाव पड़े? क्या सोच रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जिस तरह से हरियाणा में अब उन्होंने ये तमाम डेटा कहा है, बताया है, अब इसके बाद फिर से चुनाव आयोग एक्टिव होगा, राहुल गांधी से सवाल पूछेगा, पर उससे पहले बिहार चुनाव सर पर है। तो क्या कुछ होने वाला है? ये डेटा जो कुछ कलेक्ट करके मैंने उनकी वीडियो से आपको दिखाया, क्या कुछ आप सोचते हैं जो बिहार से देख रहे हैं, हरियाणा से देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों से देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं उनके इस तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस के डेटा पर? कितना बिलीव है, कितना नहीं? ऐसे ही हम तमाम खबरें आप तक दिखाते रहेंगे। फिलहाल नमस्कार।